हम लोग इस कदर आपस में एक साथ बातें नहीं कर रहे थे। हमारी एक महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है वो एक राष्ट्रपति नहीं बनी थी, तो उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनका जन्मदिन मना रहे हैं। केवल हम ही नहीं, पूरा देश जन्मदिन मना रहा है। काफी जगह देखा है मैंने कि कुछ लोग तो मनाते हैं, लेकिन उनको जानने के बाद भी उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में 14 अप्रैल के दिन छुट्टियां क्यों कराई जाती है, 2 अक्टूबर के दिन तो छुट्टी नहीं होती है। कुछ ना कुछ लोग है ना, उनके बारे में बच्चों को बताना अच्छा नहीं समझते। वो सोचते हैं कि अगर इनके बारे में बच्चा जानेगा तो कुछ ना कुछ ये क्रांति लाएगा। देखो अम्बेडकर शब्द नहीं है भाई, वो अपने आप में क्रांति है। अगर अम्बेडकर जी के बारे में किसी बच्चे ने पढ़ लिया, सोच लिया, समझ लिया ना, तो ये क्रांति ला सकता है। इसी प्रकार से देखो लोगों की सोच देखना, वो चाहते हैं कि हमारे लोग अभी भी नीचे रहे, वो नहीं चाहते कि हमारे लोग आगे बढ़े। जहां बात करते हैं शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, आखिर उन्होंने क्यों कहा ये? कुछ और भी तो कह सकते थे। देखो उनको पता है ना हमारे लोगों के पास क्या रहती है, क्षमता कम रहती है, सोचने समझने की, कोई कार्य करने की क्षमता कम रहती है। जब तक हमारा देखो मैंने काफी जगह देखा है कि बाहर में पढ़ने वाले व्यक्ति और हमारे ये में पढ़ने वाले व्यक्ति ना वो जमीन आसमान देखा होगा आप लोगों। उनको पता है जब तक हमारा व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा ना, उसके अंदर समझ ही नहीं आएगी, ना वो संगठित हो पाएगा, ना वो संघर्ष कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को, भाई शिक्षा उनका सबसे बड़ा अस्त्र था, वही हमारा भी है। आज की डेट में देखो हमको कोई कुछ बोल के दिखाए, हम तान के खड़े होते हैं, क्या बोला भाई तुमने? अगर आप कहीं पे जाते हो, आपका जो बिहेवियर होता है ना किसी के सामने जाने पे, आप वहां पे अम्बेडकर शब्द बोल के देखना एक बार, वो अपने आप 2 कदम पीछे उठ जाएगा, पीछे हट जाएगा। हाँ यार इसके अंदर इसके कुछ ना कुछ तो बात है इसमें। किशोर दा को देखा आप लोगों ने, कितनी क्रांति लाए थे, लेकिन लोग कुछ चंद लोग थे ना उनको पीछे करने के लिए उनके पीछे चले गए। हमारे लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित और संघर्ष करना पड़ेगा, और यही यूनिटी हम लोग ने बनाए रखनी है। तभी हम लोग एक हो पाएंगे, कुछ ना कुछ क्रांति ला पाएंगे हम। जहां बात आती है उन्होंने जातिवाद, देखो जातिवाद केवल जनरल वालों में नहीं है, जातिवाद हम लोगों में भी। आप लोगों ने देखा होगा घर में, हम एससी वालों में कितने प्रकार की जातियां हैं, हम ही खुद बैठे हैं भाई, हमें एकत्रित नहीं है तो हम किसी और को कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग हम लोगों के साथ रहो, हम लोग एकत्रित होते हैं। चीजें क्या होती है, कोई भी पहल करने के लिए खुद हाथ बढ़ाना पड़ता है, खुद एक कदम चलना पड़ता है। तो ये चीजें जब तक हम इन चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे, ये चीजें समाप्त नहीं हो पाएंगी। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, कुछ शब्द को क्या बोलते हैं, कुछ लाइनें मैंने लिखी है। ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान, ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान है। एक साधारण सा बच्चा पिछड़ी जाति से आने वाला था, एक साधारण सा बच्चा पिछड़ी जाति से आने वाला था। किसे मालूम था आगे चलकर, किसे मालूम था आगे चलकर वो क्रांति लाने वाला था। शिक्षा से प्रेम था जिसको, शिक्षा से प्रेम था जिसको तथ्य तर्क से बातें करता था, शिक्षा से प्रेम था जिसको तथ्य और तर्क से बातें करता था। जाति के ठेकेदारों से भला वो कब तक दबने वाला था, जाति के ठेकेदारों से भला वो कब तक दबने वाला था। विद्या को बनाया हथियार, विद्या को बनाया हथियार, वो जनसेवा के हित में लड़ता रहा, लड़ा मुश्किलों से कठिनाइयों से पर रुका नहीं वो पढ़ता रहा। जिसने हमको लड़ना सिखाया, जिसने हमको लड़ना सिखाया, जाति पाति से मुक्ति कराया, वही है नारा, वही जहाँ है वही हमारा सब कुछ है। जय भीम, जय भारत, जय श्री।